हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल। तो आज के ट्यूटोरियल में मैं आपको 12th क्लास के मैथमेटिक्स में एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 10.4 का क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक का सॉल्यूशन बता रहा हूं। सो आप इस ट्यूटोरियल को अंत तक जरूर देखिएगा। आइए हम लोग इस ट्यूटोरियल को शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है कि फाइंड ए क्रॉस बी का मॉडुलस। तो यहाँ नोट करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू नोट ऑफ इंट्रोगेशन, यानी ए क्रॉस बी का मॉडुलस हम लोगों को फाइंड करना है। ए का मान और बी का मान दिया है, तो ए का मान आपका हो गया i माइनस 7j या प्लस 7k, और बी का मान भी आपका दिया है 3i माइनस 2j प्लस 2k। ठीक है। अब इसके बाद तो यहाँ पे हम लोग नोट करेंगे कि देयरफॉर वेक्टर ए क्रॉस बी इक्वल टू, तो एक यहाँ पे डिटर्मिनेंट बनाया जाता है। इस डिटर्मिनेंट में यहाँ हम लोग लिखेंगे आई जे के, यानी फर्स्ट रो में लिखेंगे आई जे के। इसके बाद सेकेंड रो में लिखेंगे ए का कोफिशिएंट, जैसे 1 माइनस 7 7, तो 1 माइनस 7 7, और थर्ड रो में लिखेंगे बी का कोफिशिएंट यानी 3 माइनस 2 2, तो 3 माइनस 2 2। अब इसके बाद इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे, है ना, तो यहाँ पे नोट करेंगे अब दिस इम्प्लाई ए क्रॉस बी इक्वल टू वेक्टर ए क्रॉस बी इक्वल टू। अब यहाँ पे हम लोग ये आई को लेंगे, है ना, तो आई जो है जिस रो में है ना, जिस कॉलम में है उसे छोड़ दिया जाता है। यानी कि यह आई जो है आपका फर्स्ट रो में है, तो फर्स्ट रो को छोड़ दिया जाता है। अब फर्स्ट कॉलम है, इस फर्स्ट कॉलम को छोड़ दिया जाता है। अब जो बच गया माइनस 7 7 माइनस 2 2, इसको नोट कर देंगे माइनस 7 7 माइनस 2 2। तो ये पहले होता है प्लस का साइन, इसके बाद माइनस का साइन होता है। इस साइन को याद रखना है, प्लस तब उसके बाद माइनस। अब फिर यहाँ जे लेंगे, है ना, तो जे लेंगे, फिर एक छोटा डिटर्मिनेंट बनाएंगे। अब जे जिस रो में है उसको छोड़ दिया जाता है, और जिस कॉलम में है उसको छोड़ दिया जाता है। अब जो आपका बचता है उसको नोट करेंगे, यानी 1 7 3 2, तो यहाँ पे नोट करेंगे 1 7 3 2। फिर इसके बाद अब प्लस, पहले प्लस तब माइनस तब फिर प्लस। अब के लेंगे, तो यह जिस रो में या जिस कॉलम में उसको हम लोग छोड़ देते हैं। तो जिस रो में है या जिस कॉलम में उसको छोड़ दिए, तो अब बच गया आपका 1 माइनस 7 3 माइनस 2, तो 1 माइनस 7 3 माइनस 2। तो यहाँ पे आपका आई रहेगा, इसको सॉल्व किया जाता है ऐसे, तो ये हो जाएगा आपका माइनस 7 दूना 14, और माइनस होता है बीच में, और फिर हो गया माइनस 14, तो इसलिए हो जाएगा प्लस 14। माइनस जे रहेगा, फिर इसके बाद 2 बीच में माइनस, आई हो जाएगा 7 तिरका 21, प्लस कि आपका ज्यों का त्यों रहेगा, ये हो जाएगा माइनस 2, बीच में माइनस होता है, फिर माइनस 21, तो ये हो जाएगा प्लस 21। तो ये हो जाएगा 0 इंटू आई। अब आई को बाद में लिखेंगे, माइनस आई हो जाएगा आपका कितना, तो माइनस 19, तो ये हो जाएगा प्लस 19 आई इंटू जे। फिर यहाँ पे हो गया आपका प्लस 19 इंटू के। तो इस प्रकार जो है आपको ए क्रॉस बी का मान मिला। लेकिन आपके क्वेश्चन में कह रहा है कि ए क्रॉस बी का मॉडुलस फाइंड कीजिए। तो जब ए क्रॉस बी का मान निकल गया, तब यहाँ नोट करेंगे नाउ वेक्टर ए क्रॉस बी का मॉडुलस इक्वल टू, तो रूट अंडर आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो ये हो गया 0 प्लस, है ना, फिर यहाँ पे हो गया आपका 19 का स्क्वायर प्लस 19 का स्क्वायर, यानी इसको नोट कर सकते हैं 2 इंटू 19 का स्क्वायर। तो स्क्वायर से रूट कट गया, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 19 और रूट 2, तो यही हो जाएगा आपका वेक्टर ए क्रॉस बी का मॉडुलस, है ना। यही नोट कर देंगे हम लोग आंसर। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे बाबू नेक्स्ट इसका क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है कि फाइंड ए यूनिट वेक्टर, एक यूनिट वेक्टर ज्ञात कीजिए परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर ए प्लस बी एंड वेक्टर ए माइनस बी वेयर ए इक्वल टू इतना बी इक्वल टू इतना। तो यहाँ नोट करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए का मान हम लोगों का दिया है
3i प्लस 2j प्लस 2k, और वेक्टर b का मान आपका दिया है i प्लस 2j माइनस 2k। अब a प्लस बी और a माइनस बी के दिशा में एक यूनिट वेक्टर निकालना है, यानी कि n कैप आपको निकालना है ना, विच इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर a प्लस बी एंड वेक्टर a माइनस बी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग नोट करेंगे कि सेंस वेक्टर n इक्वल टू, चूँकि पहले तो हम लोगों को वेक्टर n निकालना होगा तब n कैप निकालेंगे, तो वेक्टर n इक्वल टू, तो ये हो जाएगा आपको वेक्टर a प्लस बी अक्रॉस वेक्टर a माइनस बी। ठीक है, क्योंकि ये दोनों पर जो है, जब वेक्टर a प्लस बी या क्रॉस a माइनस बी करेंगे तो दोनों पर लंबवत की दिशा में हम लोग को एक वेक्टर मिलेगा, है ना। अब इस a से इसमें क्रॉस कराएंगे तो ये हो जाएगा a क्रॉस, तो a माइनस बी, अब प्लस b से जब क्रॉस कराएंगे तो ये हो जाएगा b क्रॉस a माइनस बी। अब इसके बाद तो इसमें हम लोग आगे बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका वेक्टर a क्रॉस a माइनस वेक्टर a क्रॉस b प्लस, यहाँ हो गया वेक्टर b क्रॉस a माइनस वेक्टर b क्रॉस b। तो a क्रॉस a तो हो जाएगा आपका वेक्टर 0 माइनस a क्रॉस b है ना, तो ये जो है माइनस a क्रॉस b है, अगर इसको हम पलट दें, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, तो पलट देंगे तो ये हो जाएगा हम लोगों का प्लस b क्रॉस a हो जाएगा, प्लस यहाँ पे b क्रॉस a आपका है ये है, अब माइनस b क्रॉस b, तो समान वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है। अब जो है ये हो जाएगा आपका वेक्टर n इक्वल टू, तो b क्रॉस a प्लस b क्रॉस a यानी 2 इंटू बी क्रॉस a हो गया। फिर यहाँ पे 2 को रहने देंगे, b क्रॉस a निकालेंगे तो पहले i j और उसके बाद k। अब पहले b है तो b का कोफिशिएंट हम लोग यहाँ से लिखेंगे, b का कोफिशिएंट यहाँ पे हो गया 1 2 माइनस 2, तो 1 2 और माइनस 2। फिर इसके बाद a है तो a का कोफिशिएंट यहाँ 3 2 2, तो यहाँ पे अब नोट करेंगे हम लोग 3 2 2। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू, अब देखिए यहाँ i लेंगे तो i जिस रो में या जिस कॉलम में उसे हम लोग छोड़ देंगे, यानी i आपका जिस रो में या जिस कॉलम में छोड़ देंगे तो 2 माइनस 2 2 2, तो 2 माइनस 2 2 2। उसके बाद फिर माइनस j लेंगे तो j जिस रो में या जिस कॉलम में उसको छोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 3 2, तो 1 माइनस 2 और 3 2। फिर प्लस जब k लेंगे तो k जिस रो में जिस कॉलम में उसको छोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 1 2 और 3 2, है ना, तो ये हो गया 1 2 और 3 2। अब इसके बाद फिर इसको हम लोग सॉल्व कर दें तो दिस इम्प्लाई वेक्टर n इक्वल टू हो गया आपका 2 इंटू, है ना, अब i हो गया 2 दूना 4 माइनस, फिर माइनस माइनस प्लस ये भी हो जाएगा 4 माइनस j इंटू, ये हो गया 2 माइनस माइनस 6 तो प्लस हो जाएगा, प्लस k इंटू, ये हो गया 2 माइनस 3 दूना 6, तो ये हो गया आपका दिस इम्प्लाई वेक्टर n इक्वल टू, तो 2 इंटू, अभी हो जाएगा 4 4 8 i माइनस 6 वा 2 8 j, फिर यहाँ पे हो गया आपका माइनस 4 k। फिर इस 2 से इसमें हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो वेक्टर n इक्वल टू हो जाएगा 8 दूना 16 i माइनस 16 j माइनस 4 दूना 8 k। अब जो है इसका हम लोग मॉडुलस निकालेंगे, नोट करेंगे देयरफॉर वेक्टर n का मॉडुलस इक्वल टू, तो वेक्टर n का मॉडुलस आपका हो जाएगा रूट अंडर यहाँ i के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j के कोफिशिएंट का स्क्वायर और प्लस k के कोफिशिएंट का स्क्वायर। ठीक है, तो अब जो है इसके आगे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, है ना, तो देखिए क्या हो जाएगा, तो ये हो गया दिस इम्प्लाई वेक्टर n का मॉडुलस इक्वल टू रूट अंडर 16 का स्क्वायर हो गया आपका 200
56, ये भी हो गया 2 से 56 और 8 का हो गया 64। अब सबको हम लोग जोड़ेंगे तो 4 आई हो गया 6 4 10 और 6 16 के 6 हाथ में 1 1 आ 6 7 आ 5 12 आ 5 17 17 के हो गया 7, फिर हाथ में हो गया आपका 1 आ 2 4 आ 1 5, तो 576 हो गया। तो 576 जो है आपका 24 का स्क्वायर होता है ना, यानी कि इसका एन कैप का मान हम लोगों का एन कैप का एन कैप बोल रहे हैं, आपका वेक्टर एन का मॉडुलस आ गया हम लोगों का 24। अब जो है चूँकि हम लोगों को यूनिट वेक्टर निकालना है, यानी कि हम लोगों को क्या निकालना है, यहाँ यूनिट वेक्टर निकालना है। तो जब वेक्टर एक यूनिट वेक्टर निकालना है वो भी एन कैप, तो लिखेंगे एन कैप इक्वल टू वेक्टर एन बाई एन का मॉडुलस, है ना। तो यहाँ पे जो है एन कैप का मान बैठाएंगे, तो एन कैप का मान तो हम लोग यहाँ पे निकाल चुके हैं ऑलरेडी। एन कैप का मान कितना है 16i माइनस 16j माइनस 8 के, तो यहाँ पे लिखेंगे वेक्टर एन का मान 16i माइनस 16j माइनस 8 के डिवाइडेड बाई हो गया हम लोगों का यहाँ 24, है ना। अब 24 से सब में अलग अलग डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 16/24 इंटू आई माइनस 16/24 इंटू जे माइनस 8/24 इंटू के, तो ये हो जाएगा दिस इम्प्लाई वेक्टर एन कैप इक्वल टू, है ना। तो ये हो जाएगा 8 दूना 16 8 3 का 24 इंटू आई माइनस 2/3 जे माइनस 1/3, है ना, के 8 का 8 3 का 24, तो यही हो जाएगा आपका रिक्वायर्ड आंसर। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे बाबू क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपका दिया हुआ है कि इफ़ ए यूनिट वेक्टर ए, है ना, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वेक्टर ए इज ए यूनिट वेक्टर वेक्टर ए कोई यूनिट वेक्टर है। मैक्स एंगल π/3 विथ आई का मतलब हुआ एक्स अक्ष, है ना। तो अल्फ़ा का मान हो गया आपका π/3, फिर इसके बाद π/4 विथ जे, यानी कि जे के साथ कोण बनता है उसको बीटा से डिनोट करते हैं, है ना। जे मतलब वाई अक्ष, तो ये π/4 हो गया। एंड एक्यूट एंगल थीटा विथ के, और गामा का मान हो गया आपका थीटा, यानी के मतलब जेड अक्ष के साथ कोई न्यून कोण थीटा काटती है। तो फाइंड थीटा, तो थीटा का मान हम लोगों को ज्ञात करना है। एंड हेंस कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए, और हम लोगों को कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए भी निकालना है। तो यहाँ पे नोट करते हैं, लेट मान लेंगे, है ना, कि वेक्टर ए इक्वल टू हो गया ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, है ना। यही हम लोगों का जो है ए बी सी का मान बताएंगे तो वहीं कंपोनेंट हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ नोट करेंगे कि सिंस एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, तो ये हो गया आपका कोस स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1, क्योंकि एल का मान कोस अल्फ़ा वाई, एम का मान कोस बीटा, एन का मान कोस गामा। अब इसके बाद यहाँ नोट करेंगे कोस स्क्वायर अल्फ़ा, तो अल्फ़ा का मान आपका π/3 है, प्लस कोस स्क्वायर बीटा, तो बीटा का मान π/4 है, और कोस स्क्वायर गामा, तो गामा का मान थीटा है, इक्वल टू 1। तो कोस π/3 का मान 1/2 होता है, इसका स्क्वायर। कोस π/4 का मान 1/√2 होता है, इसका स्क्वायर। अब प्लस कोस स्क्वायर थीटा रहने देंगे, इक्वल टू 1 भी रहने देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 1/4 प्लस 1/2 प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ये दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे तो 2 + 1 यानी 3/4 प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस हो जाएगा 3/4। तो इस तरह से जो है कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो गया, तो 4 - 3 यानी 1/4। तो कोस थीटा इक्वल टू, तो ये जाएगा इधर, तो ये हो जाएगा √1/4 यानी 1/2 हो जाएगा, है ना। तो
ये स्क्वायर हटेगा तो रूट होगा, तो रूट का मान, चलिए हम रूट ही एक बार नोट कर देते हैं। फिर इसके बाद अब ये हो जाएगा आपका कितना, तो दिस इम्प्लाई कोस थीटा इक्वल टू तो 1/2, तो दिस इम्प्लाई कोस थीटा इक्वल टू 1/2 यानी कि कोस π/3, तो थीटा इक्वल टू हो गया π/3। तो यही हो गया इसका आंसर। थीटा हम लोगों को निकालना था, थीटा निकल गया। अब इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, तो देखिए इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, तो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए भी निकालना है। जैसे यहाँ पे थीटा कह रहा है निकालने के लिए, तो थीटा निकाल दिए। अब कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए हम लोगों को निकालना है ना। तब यहाँ पे हम लोग नोट करेंगे कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए के लिए कि क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है कि ए एक यूनिट वेक्टर है, ए एक यूनिट वेक्टर है। तो यहाँ नोट करेंगे सिंस ए वेक्टर ए इज ए यूनिट वेक्टर, वेक्टर ए एक यूनिट वेक्टर है, इसलिए ए का मॉड्यूलस क्या होगा, तो ए का मॉड्यूलस 1 हो जाएगा, है ना। और ए इक्वल टू इतना है ना, ए इक्वल टू ए आई प्लस बी जे प्लस सी के दिया हुआ है, यहाँ हम लोग मान लिए हैं। तो इसलिए एल इक्वल टू हो जाएगा आपका कितना, तो ए बाई ए का मॉड्यूलस, है ना। फिर एम इक्वल टू हो जाएगा बी बाई वेक्टर ए का मॉड्यूलस, एन इक्वल टू हो जाएगा सी बाई वेक्टर ए का मॉड्यूलस। तो इतना बाई 1 कर दें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो ए इक्वल टू हो जाएगा एल इंटू ए का मॉड्यूलस, ये बी इक्वल टू हो जाएगा एम इंटू ए का मॉड्यूलस, और सी इक्वल टू हो जाएगा एन इंटू ए का मॉड्यूलस। ठीक है। अब इसके बाद तो एल का मतलब हो गया कोस अल्फ़ा, ए का मॉड्यूलस 1 है। एम का मतलब हो गया कोस बीटा, इसका मॉड्यूलस ए का मॉड्यूलस 1 है। एन का मतलब हो गया कोस गामा, इसका मॉड्यूलस 1 है। तो कोस अल्फ़ा, तो अल्फ़ा का मान आपके क्वेश्चन में दिया है π/3, बीटा का मान π/4, गामा का मान थीटा। तो ये हो गया π/3, ये हो गया π/4, आई हो गया थीटा। तो इसका मान हो गया 1/2, इसका मान हो गया 1/√2, और कोस थीटा, तो कोस थीटा का मान जो है हम लोग निकाले हैं, तो π/3 निकला है थीटा के स्थान पर, तो ये भी हो गया 1/2, यानी कि ए का मान 1/2, बी का मान 1/√2 और सी का मान हो गया 1/2, है ना। तब यहाँ पे नोट कर देंगे हैंस कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू, तो 1/2 कॉमा 1/√2 कॉमा 1/2, तो यही हो जाएगा इसका आंसर, है ना। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है बाबू कि सो दैट इतना इक्वल टू 2 इंटू इतना। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे नोट करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन LHS लेंगे। तो LHS में हो गया आपका वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी अक्रॉस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अब इसके बाद हम ए से क्रॉस करेंगे इस ए प्लस बी में, माइनस बी से क्रॉस करेंगे वेक्टर ए प्लस बी में। तो ये हो जाएगा हम लोगों का ए क्रॉस ए प्लस ए क्रॉस बी। ध्यान रखिएगा कि ये पहले है तो इस दोनों में पहले ए लगेगा, माइनस बी से तो दोनों में पहले बी लगेगा। तो माइनस बी क्रॉस ए फिर प्लस माइनस माइनस बी क्रॉस बी। तो ए क्रॉस ए तो आप जानते हैं समान वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो जाता है, प्लस ए क्रॉस बी रहेगा माइनस यहाँ बी क्रॉस ए है तो इसको उलट देंगे, ए क्रॉस बी लिखेंगे तो इसका साइन बदल जाएगा, यानी फिर माइनस लगेगा तो ये प्लस हो गया, माइनस बी क्रॉस बी है तो ये 0 हो गया, समान वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0। तो ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस बी, तो 2 टाइम्स ए क्रॉस बी हो जाएगा इक्वल टू RHS। यही हम लोगों को प्रूव करना था। इसके बाद आपका क्वेश्चन दिया हुआ है 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है कि फाइंड लेमडा एंड म्यू, लेमडा और म्यू का मान ज्ञात कीजिए, है ना। यदि इतना क्रॉस इतना का मान वेक्टर 0 के बराबर है तो नोट करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेमडा और म्यू का मान हमें निकालना है ना। एंड 2i
प्लस 6j प्लस 27k क्रॉस i प्लस लेमडा j प्लस म्यू के इक्वल टू वेक्टर 0 है। अब इसके बाद ये दोनों का क्रॉस करेंगे तो यहाँ नोट करेंगे i j k। इसके बाद 2 6 27 तो 2 6 27 यहाँ 1 लेमडा म्यू तो 1 लेमडा म्यू इक्वल टू वेक्टर 0 आपका रहने देंगे। अब इसके बाद इसमें आगे बढ़ेंगे तो हम लोग सबसे पहले यहाँ लेंगे i। अब i जो है आपका जिस रो में है, i आपका जिस रो में या जिस कॉलम में उसको छोड़ देंगे तो ये जिस रो में उसको छोड़ दिए, जिस कॉलम में उसको छोड़ दिए तो बच गया 6 27 लेमडा म्यू। तो 6 27 लेमडा म्यू। इसके बाद माइनस अब जे लेंगे तो जे जिस रो में जिस कॉलम में कैंसिल, तो जिस रो में या जिस कॉलम में कैंसिल तो 2 27 1 म्यू। तो ये हो गया 2 27 1 म्यू, है ना। यहाँ पे नोट कर दिए हम। चलिए कोई बात नहीं, अब इसी को रहने दीजिए। ये हो गया आपका माइनस, इतना बड़ा नोट करना पड़ रहा है, माइनस जे अब प्लस के लिए तो के जिस रो में जिस कॉलम में कैंसिल तो ये हो जाएगा आपका 2 6 1 लेमडा। तो यहाँ हो गया 2 6 1 लेमडा आई इक्वल टू हो गया वेक्टर 0। अब इसके बाद तो ये हो गया दिस इम्प्लाई आई इंटू, अभी हो गया आपका 6 म्यू माइनस 27 लेमडा, फिर माइनस जे इंटू ये हो गया 2 म्यू माइनस 27, है ना, प्लस के इंटू ये हो जाएगा आपका 2 लेमडा माइनस 6 इक्वल टू 0 वेक्टर 0। अब इसको हम लोग सजा करके नोट करें तो इसको लिखेंगे 6 म्यू माइनस 27 लेमडा इंटू आई, ठीक है। और ये हो गया आपका माइनस 2 म्यू माइनस 27 इंटू जे प्लस 2 लेमडा माइनस 6 इंटू के। अब वेक्टर 0 को लिख सकते हैं 0 आई प्लस 0 जे प्लस 0 के। तो जब यहाँ दो वेक्टर आपस में बराबर है तो दोनों का रेस्पेक्टिव कंपोनेंट बराबर होगा, यानी आई का कोफिशिएंट आई के कोफिशिएंट के बराबर, जे वाला जे के बराबर, के वाला के बराबर। तो इसलिए 6 म्यू माइनस 27 लेमडा इक्वल टू हो जाएगा 0। फिर इसके बाद माइनस 2 म्यू माइनस 27 इक्वल टू 0, फिर इसके बाद 2 लेमडा माइनस 6 इक्वल टू 0। तो इसको आगे भेजें तो ये हो जाएगा 2 लेमडा इक्वल टू 6, तो लेमडा इक्वल टू हो जाएगा 3। ये भी हो जाएगा आपका 2 म्यू माइनस 27 इक्वल टू 0, तो 2 म्यू इक्वल टू 27, तो म्यू इक्वल टू हो गया 27/2। तो हम लोगों का ईमान निकल गया तो इसको सॉल्व भी नहीं करना पड़ेगा। तब यहाँ पे नोट कर देंगे हैंस म्यू इक्वल टू हो गया 27/2 एंड लेमडा इक्वल टू हो गया 3। तो यही हो गया इसका आंसर। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोगों का दिया है कि गिवन दैट, दिया हुआ है तो इसको नोट करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। दिया है कि ए डॉट बी इक्वल टू क्या है 0 है ना, एंड ए क्रॉस बी इक्वल टू भी 0 है, वेक्टर 0 है। तो व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट वेक्टर ए एंड बी। तो वेक्टर ए और बी के बारे में हम लोग क्या कह सकते हैं, है ना। तो वेक्टर ए, है ना, और वेक्टर बी के बारे में हम लोग क्या कह सकते हैं, यानी कि इसका मान क्या हो सकता है। तो देखिए इफ़ ए डॉट बी इक्वल टू 0 देन, यदि ए डॉट बी इक्वल टू 0 है देन तो इसका अर्थ है या दिस मीन्स दैट, तो इसका अर्थ है कि आइदर वेक्टर ए इक्वल टू 0 और वेक्टर बी इक्वल टू 0 और ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। या तो ए 0 है तो ए डॉट बी 0 हो जाएगा, या बी 0 है तो भी ए डॉट बी 0 हो जाएगा, या दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है तो भी ए डॉट बी 0 हो जाएगा, है ना। एंड इफ़ ए क्रॉस बी इक्वल टू 0, यदि ए क्रॉस बी 0 है तो दिस मीन्स दैट, तो इसका अर्थ है कि आइदर
वेक्टर ए इक्वल टू 0 और वेक्टर बी इक्वल टू 0 और वेक्टर ए इज पैरेलल टू वेक्टर बी या कोलिनियर, है ना। तो देखिए अगर ए और बी एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हो तो कोलिनियर नहीं होगा, अगर कोलिनियर हो या पैरेलल हो तो परपेंडिकुलर नहीं होगा। तो लिखेंगे कि सिंस वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी एंड वेक्टर ए इज पैरेलल टू वेक्टर बी इज नॉट पॉसिबल एट ए टाइम, है ना। यानी कि एक ही समय में ए परपेंडिकुलर है बी पर, अब ए पैरेलल है बी के, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो देयरफॉर क्लियरली, तो इससे स्पष्ट है ना, कि आइदर वेक्टर ए इक्वल टू 0 और वेक्टर बी इक्वल टू 0। तो यही हो जाएगा इसका आंसर कि या तो वेक्टर ए का मान 0 है या वेक्टर बी का मान 0 है। आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन की घंटी को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिए। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इसे लाइक कर लीजिए और अपने दोस्त के पास शेयर भी कर दीजिए